नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं क्राइम खबर न्यूज चैनल। खबरों के आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब जनकपुर के प्रसिद्ध कलाकार कलकतिया वाली उर्फ अविनाश झा की पत्नी अंसा सदा अपने ही घर में मृत पाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही जनकपुर महानगर के वार्ड नंबर 15 नोचपुर के नोचा पोखरी स्थित शूटिंग स्थल के पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिला पुलिस धनुषा के प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार 21 वर्षीय अंसा का शव उनके कमरे में शॉल के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही है। हमरा फोन के बल हमरा मन खराब रहे न तो कहलक बाबू नु मन खराब तो हम कहले हमरा मन खराब है। कभी फांसी लागल अवस्था में भीतर फांसी लागल अवस्था में अहाँ अंसा सदा के बाबू छे जी। की छै घटना के बारे में कथी अहाँ के जानकारी है? जानकारी हम कुछ नहीं, हमरा बोले कि सर से एना के मन खराब है तो हम सही कखन फोन कर 9:30 बजे हमरा सबके फोन कर रात में रात ही घटना भेले जी। तभी से एनाहिते से लाश पड़ल छै। हाँ हाँ वहने टांगल हेली हम सब 10-10:30 बजे एले पुगली रात में। हाँ तो ओइले सर सब रहे ने तो जाके हमरा देखा देल से कहलक देखियो तो हम देखलिए बस एक बेर देखा देल के के रहे यहाँ के फोन करने रात में? यह सब रहे फोन के ना अविनाश फोन के भतीजियो है अविनाश बहन रहे छले दुनू बहन रहे छले। अविनाश नहीं फोन केने हम भतीजी फोन केने। कथी नाम छै भतीजी के? नाम कथी छै? अथी मनसा हमरा ओकरा से छोट छले हमर ने मनसा छले आ उ छले मनसा। एखन जे मृत्यु भेल तकर नाम मनसा छै। अनसा डीएसपी सिंह ने बताया कि हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंसा ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। बताते चलें कि लगभग 6 माह पहले ही दलित समुदाय से आने वाली अंसा सदा और ब्राह्मण समुदाय के अविनाश झा अंतरजातीय शादी से चर्चाओं में आए थे। शादी के बाद काफी जोर शोर से दोनों ने गृह प्रवेश किया और सोशल मीडिया पर काफी खुश नजर आए। मृतका के पति अभिनेता अविनाश झा इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पत्नी की मौत के बाद वो बेहोश नजर आ रहे हैं। पहले वे प्रत्येक दिन फेसबुक पर रील और वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन दोनों का आखिरी वीडियो 13 जून को पोस्ट किया गया था। इसके बाद उनका साथ में कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। बहरहाल पुलिस एक तरफ मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना से मिथिला कला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।